क्या आप भी काम को कल पर छोड़ देते हैं? अगर हाँ, तो ये आदत आपकी कामयाबी को तबाह कर सकती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 उर्दू का निहायत अहम सबक कहाली, जो कि आपके निसाब में शामिल है। इसमें आप सीखेंगे कि सुस्ती इंसान को कहाँ तक ले जा सकती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं आपको इसका आसान खुलासा और अहम सवालात भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इस सबक का खुलासा पढ़ते हैं। तो लिखा है सवाल नंबर 1, इस सबक का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। तारुफ है, मुसन्निफ का सबसे पहले हमने तारुफ लिखना होता है खुलासे में। तो थोड़ा सा यहाँ तारुफ है। सर सैयद अहमद खान ने इस टॉपिक को लिखा है। तो सर सैयद अहमद खान उर्दू अदब के नामवर मुसन्निफ और मजमून निगार थे। उन्होंने मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार किया और उन्होंने उनको सीधे रास्ते की तरफ गामजन किया। इस मकसद के लिए उन्होंने इस्लाही मज़ामीन भी लिखे, इसलिए उन्हें कौम का मुस्ली भी कहा जाता है। सबक कहाली भी उनका ऐसा ही एक इस्लाही मजमून है, जिसमें वो हिंदुस्तान के लोगों को कहाली छोड़कर और दिली कव्वी से काम लेकर एक बेहतरीन कौम बनने का दर्स देते हैं। इस सबक में सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि सिर्फ हाथ पाँव से मेहनत न करना और चलने फिरने में सुस्ती करना ही कहाली नहीं है, बल्कि असल कहाली दिली कुआ को बेकार छोड़ने का नाम है। कि असल कहाली क्या है? दिली कुआ को बेकार छोड़ने का नाम है। दिली कुआ को बेकार छोड़कर इंसान हैवान सिफ्त हो जाता है। कि अगर वो दिली कुआ को बेकार छोड़ देता है तो वो क्या हो जाता है? हैवान सिफ्त हो जाता है और वहशियत का शिकार हो जाता है। वहशियत यानी जानवरों की तरह वो सलूक करता है। हिंदुस्तान में बहुत सारे मालदार इसकी वाज़ेह मिसाल है। जब तक इंसान काहली को छोड़कर दिल कुव्वा से काम नहीं लेगा, तब तक कौम से बेहतरी की तवक्को नहीं की जा सकती। तो तवक्को मानी यानी उम्मीद। इस मजमून में मुसन्निफ कहते हैं कि हकीकत तो ये है कि लोग तालीम हासिल करते हैं और उनके पास बहुत ऊंची ऊंची डिग्रियां होती हैं, लेकिन वो अपनी ज़रूरत के वक्त अपनी तालीम और शऊर का इस्तेमाल नहीं करते। अगर वो अपने शऊर और तालीम का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में सही तौर पर करें, तो वो कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। किसी दाना अक्लमंद ने क्या खूब कहा है कि हर इल्म अमल के बगैर बेकार है। कि अगर आपके पास इल्म है लेकिन अमल नहीं है, तो वो बेकार है। कि जो शख्स इल्म रखता है मगर इस पर अमल नहीं करता है, इसकी मिसाल उस मरीज की तरह है जिसके पास दवा होती है लेकिन वो उसको वक्त पर इस्तेमाल नहीं करता। अगर इंसान का इल्म और उसका शऊर उसे कोई फ़ायदा नहीं देता, तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो उसको इल्म की ज़रूरत के तौर पर हासिल नहीं करता, बल्कि उससे अपनी वक्ती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हासिल करता है। और जब एक इंसान के पेश नज़र उसकी वक्ती और आर्जी ज़रूरतें हों, तो वो अपनी तख्लीकी कुव्वतों और अक़ली सलाहियतों से मुकम्मल फ़ायदा नहीं उठाता, जिसकी वजह से वो इंतहाई सुस्त हो जाता है। यही सुस्ती वो इसका निकम्मापन उसके अंदर अय्याशी और वहशत पैदा कर देता है। क्योंकि आलमगीर सच्चाई है कि एक इंसान अगर इल्म व अमल की सलाहियतों से काम नहीं लेता, तो वो वहशत की तरफ माइल हो जाता है। अल्लामा इकबाल ने इस मंज़र को बहुत ही उम्दा तरीके से पेश किया है। जैसे कि अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। यानी इस शेर का मतलब है कि अमल से ज़िंदगी बनती है। कि एक इंसान जिस तरह का अमल करेगा, उसी से उसकी ज़िंदगी बनेगी। वो अपने अमल के ज़रिए से जन्नत और जहन्नम दोनों बना सकता है। अगर वो अच्छे अमाल करता है तो वो जन्नती बन जाएगा, और अगर बुरे अमाल करता है तो जहन्नमी। ये खाकी अपनी फितरत में, खाकी यहाँ इंसान से मुखातिब होकर कह रहा है, खाकी इंसान है कि ये इंसान जो है अपनी फितरत में यानी कुदरती तौर पर वो नूरी या नारी नहीं है,
बल्कि वो अमल के जरिए से नूरी और नारी बन जाता है। और ये इस सबक का खुलासा था। अगर आपको कहीं भी कुछ समझना हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब यहाँ से आगे हम इनके सवाल और जवाब पढ़ेंगे कि सबक कहाली के सवालों के जवाबात। सबसे पहला सवाल है कि हमारी कौम की हालत किस तरह बेहतर हो सकती है। तो जवाब है कि जब तक वो अपने दिल को बेकार पड़ा रहना न छोड़ देगी, उस वक्त तक हमारी कौम की हालत बेहतर नहीं हो सकती। दूसरा सवाल है कि अगर इंसान अपने दिले कुव्वा को बेकार डाल दे तो उसका क्या हाल होगा। इसका जवाब है कि अगर इंसान अपने दिले कुव्वा को बेकार डाल दे तो वो निहायत काहिल और वहशी बन जाता है। सवाल नंबर 3 है कि इंसान किस हालत में काहिल और बिल्कुल हैवान सिफ्त हो जाता है। जवाब है कि जब इंसान अपने दिली कुव्वा को बेकार छोड़ देता है तो वो सबसे बड़ा काहिल और हैवान सिफ्त हो जाता है। तो दिली कुव्वा जो बेकार छोड़ दे वो हैवान सिफ्त और सबसे बड़ा काहिल माना जाता है। सवाल नंबर 4 है कि कौन से लोग बहुत कम काहिल होते हैं। कि जो लोग मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते हैं वो लोग कम काहिल होते हैं। तो ये सवाल नंबर 4 का जवाब। इसके बाद है कि सर सैयद अहमद खान के ख्याल में सबसे बड़ी काहली क्या है। तो सर सैयद अहमद खान के ख्याल में दिली कुव्वा को बेकार छोड़ना सबसे बड़ी काहली है। सबसे बड़ी काहली क्या है? दिली कुव्वा को बेकार छोड़ना। इसके बाद आता है जुमले पूरे कीजिए। ये आपके निसाब में है, आपको पेपर में आएगा। जो यहाँ ब्लैक में लिखा हुआ है ये पेपर में आएगा और ब्लू कलर में लिखा हुआ आपको लिखना है पेपर में। जैसे आएगा कि रोटी पैदा करना और पेट भरना एक ऐसी चीज है, तो इस जुमले को मुकम्मल कीजिए। तो रोटी पैदा करना और पेट भरना एक ऐसी चीज है जिसके लिए मेहनत की जाती है और हाथ पांव की काहली छोड़ दी जाती है। इसी तरह दूसरा है हर एक इंसान को लाजिम है कि, तो यहां तक आएगा और यहां से आगे आपको लिखना है कि अपनी अंदरूनी कुव्वतों को जिंदा रखने की कोशिश में रहे, उसको बेकार न छोड़े। यानी हर इंसान को जरूरी है कि वो अपनी अंदरूनी कुव्वतों को जिंदा रखने की कोशिश करे और उसको बेकार न छोड़े। तीसरा पार्ट है कि हम कबूल करते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के लिए ऐसे काम बहुत हैं जिनमें उनकी दिली कुव्वा और कुव्वत अक्ली को काम में लाने का मौका मिले। चौथा है कि हम अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो हमको अपनी दिली कुव्वा और कुव्वत अक्ली यानी कुव्वत दिली और कुव्वत अक्ली को काम में लाने का मौका नहीं मिल रहा है, इसका सबब काहली इख्तियार करना है। पांचवा पार्ट है कि जब तक हमारी कौम से काहली यानी दिल का बेकार पड़ा रहना न छोड़ेगा, उस वक्त तक हम अपनी कौम से बेहतरी की तवक्को नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नीचे दिए हुए अल्फाज के मुतजाद लिखिए यानी जिद लिखनी। जैसे अल्फाज है सुस्ती, सुस्ती यानी इसका चुस्ती आएगा मुतजाद यानी इसकी जिद, इसका उलट। अंदरूनी इसका बैरूनी, मुनासिब नामुनासिब, शक यकीन, बेहतरी बरतरी, बदसरीका सलीकेदार, आरजी मुस्तकिल, जरूरी और ये आएगा गैर जरूरी। तो ये मुतजाद अल्फाज हैं, ये भी आपको पेपर में आते हैं, इनको तैयार करना है। इसके बाद आते हैं आपके मंदरजा झेल अल्फाज की सिफ्त बनाई यानी एडजेक्टिव्स। इसकी सिफ्त बनानी यानी अक्ल का अक्लमंद, मेहनत का मेहनती, वतन का वतनी, ख्याल का ख्याली, इल्म का आलिम, इंसान का इंसानियत, हैवान का हैवानियत, कौम का कौमियत, शख्स का शख्सियत और जहन का जहनियत। ये अल्फाज आपको तैयार करने हैं। ये सिफ्त है, ये भी आपको पेपर में आते हैं, इनको भी तैयार करना है। तो आपका टॉपिक जो है सबक नंबर 2 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों आज हमने सीखा कि काहली इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है और कामयाबी सिर्फ मेहनत करने वालों को मिलती है। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट में ज़रूर बताइए आप रोज़ाना कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।